हमें सीखना है वो सीखना है इक्विलिब्रियम। ये एक वर्ड होता है फिजिक्स में जिसको समझना है। देखो, हालांकि इक्विलिब्रियम की बात 11th क्लास में बहुत अच्छे तरीके से हुई थी और उसमें ये समझाया गया था कि जब आप एनर्जी कैलकुलेट करना सीख जाते हो तो फिर आपको बताना पड़ता है मुझे कि इक्विलिब्रियम 3 तरह का होता है। लेकिन फिलहाल हम सिर्फ इक्विलिब्रियम की बात कर रहे हैं, फिर हम आगे बढ़ेंगे और मैं उसको समझा दे रहा हूँ कि कैसे उसको डिस्कस करना है। ठीक है ना। अगर आपसे कोई पूछता है कि इक्विलिब्रियम में स्टेबल है, अनस्टेबल है, न्यूट्रल है, वो कैसे बात होगी। पहले इक्विलिब्रियम को समझो। इक्विलिब्रियम का मतलब होता है कोई भी सिस्टम, सिस्टम जो है बेटा, जो भी हमने यहां पर लिखा, सिस्टम is said to be in equilibrium। in equilibrium उसका मतलब यही होता है than equilibrium than net force at any point of system is इक्वल टू 0। अगर आपने कह दिया, मैंने कहा ठीक से बैठो, इसका मतलब क्या होता है कि आप बैठ गए लेकिन हाथ हिला रहे, ये थोड़ी चलेगा। ना हाथ हिलाना है, ना पैर हिलाना है, ना सर हिलाना है, ना आंखें हिलाना है, ना होठ हिलाना है। इसको कहते हैं इक्विलिब्रियम। हर चीज रेस्ट में। तो इस रेस्ट का ही मतलब है कि अगर किसी भी सिस्टम को आप अगर ये कह रहे हैं कि कोई सिस्टम इक्विलिब्रियम में है, इसका मतलब होता है कि उस सिस्टम के हर एक पॉइंट पे, किसी भी पॉइंट चार्ज उसमें से दे रखा है, उस पर कहीं भी अगर आप नेट फोर्स कैलकुलेट करते हैं तो सिस्टम हमेशा इक्विलिब्रियम में रहेगा। इसका ये मतलब क्लियर, ये इसको समझना है। एंड वाइस वर्सा। वाइस वर्सा का मतलब क्या होता है बेटा? इसका मतलब ये होता है कि आप ऐसे भी कह सकते हैं कि अगर किसी सिस्टम के हर पॉइंट पे नेट फोर्स की वैल्यू 0 है तो सिस्टम हमेशा इक्विलिब्रियम है या फिर सिस्टम इज इन इक्विलिब्रियम है। हम ये भी कह सकते हैं, इस वाइस वर्सा का ये मतलब है कि अगर किसी सिस्टम के हर पॉइंट पे नेट फोर्स की वैल्यू 0 है तो सिस्टम इक्विलिब्रियम में है। ये इसका मतलब क्लियर। अब देखो बेटा, सपोज करो हमने 3 पॉइंट चार्ज रखे हैं। यहां ध्यान से देखिए इसको, ये ए है, ये बी है, ये सी है। यहां से यहां तक इसका डिस्टेंस x1 है, यहां से यहां तक x2 है, यहां पे चार्ज q1 है, यहां पे चार्ज q2 है, यहां पे चार्ज q3। ये एक सिस्टम है। और अगर आप मुझसे ये कहते हो, यहां पे लिख दूं मैं, इफ द सिस्टम ABC, सिस्टम A, B एंड C आर इन इक्विलिब्रियम है। अगर आप ये कहते हो कि ये तीनों सिस्टम इक्विलिब्रियम में है सर, इसका मतलब होता है दैट इज, मैं चाहे नेट फोर्स एट ए पे निकालूं, चाहे बी पे निकालूं, चाहे सी पे निकालूं, किसी पे भी निकालूं, उसकी वैल्यू हमेशा 0 होना चाहिए। ये इसका मतलब। ठीक है, बोला जाए ए का। अब इसका एक एग्जांपल देखा जाए इक्विलिब्रियम का। तो आई होप इक्विलिब्रियम का मतलब आपको समझ में आ चुका होगा। एक सिंपल सी बात होती है, इसमें समझना है कि अगर कोई भी सिस्टम इक्विलिब्रियम में है तो वो सिस्टम जो है वो उस सिस्टम के हर एक पॉइंट पे नेट फोर्स की वैल्यू 0 होगी। या उल्टा कह सकते हो कि अगर कोई सिस्टम में ABC, उसके अगर हर पॉइंट पे नेट फोर्स की वैल्यू 0 है, इसका मतलब सिस्टम इक्विलिब्रियम में है। अब क्वेश्चन कैसे होगा उसको देखा है। यहाँ पे क्वेश्चन में ये भी पूछा जाता है कि स्टेबल है कि नहीं, लेकिन मैं बिना एनर्जी के फॉर्मूले बताए इसके ऊपर कमेंट नहीं करूंगा। मैं सिर्फ इक्विलिब्रियम की बात आपको सिखाना चाहता हूँ और सिर्फ अभी आप इक्विलिब्रियम समझें। ठीक है ना। इधर देखो, ऐसे कंडीशन में क्वेश्चन ऐसे बनता है, देखो ध्यान से, 2 पॉइंट चार्ज प्लस E एंड 4E प्लस 4E are kept at distance of separation A। हमारे पास 2 चार्ज है, एक E है और दूसरा 4E है। दोनों को हमने A डिस्टेंस ऑफ सेपरेशन पर रखा। क्वेश्चन ये है, फाइंड
द पोजीशन and magnitude of third charge which kept between them so that condition है so that system जो है are in equilibrium, so that system is are in equilibrium. ये कंडीशन है। ये क्वेश्चन है, हमारे पास 2 पॉइंट चार्ज है, आपको ये बताना है कि हम उस दोनों चार्ज के बीच में एक थर्ड चार्ज को, जिसका मैग्नीट्यूड बताना है, लेकिन पहले पोजीशन बताना है, एक थर्ड चार्ज को हम कहां पे रखें और इसकी मैग्नीट्यूड कितना हो ताकि सिस्टम इक्विलिब्रियम। ये क्वेश्चन है, तो याद रखो सॉल्व करने का तरीका सबसे पहले हम यहां से शुरुआत करेंगे। ये 2 चार्ज पार्टिकल, एक प्लस ही हो गया और दूसरा +4 ही हो गया, दोनों के बीच का डिस्टेंस जो बेटा वो a है। अब एक थर्ड चार्ज है जिसको हमें नहीं पता, +q लेट कर लो इसको बेटा। चार्ज जब भी आप लेट करेंगे, पॉजिटिव लेट करेंगे, उसकी वैल्यू आपको निकालना, उसी की वैल्यू कैलकुलेट करनी है। इसको q मान लो, स्मॉल q, जिसका यहां से a से डिस्टेंस फिलहाल x है, उस x की वैल्यू भी आपको चाहिए क्योंकि पोजीशन तो ही पता चलेगा x है। तो बताना है कि इसको हम कहां पे रखें, यानी कि x की वैल्यू कितना हो और इस q का मैग्नीट्यूड कितना हो ताकि सिस्टम इक्विलिब्रियम हो। ठीक है, चलो अब यहां सबसे पहला काम क्या होगा, अगर x है, ये पूरा a है, तो कितना हो जाएगा a - x। अगर a से डिस्टेंस उसका x है तो बाकी जगह से डिस्टेंस हम बड़े आराम से बता सकते हैं। अगर x है तो कितना हो जाएगा a - x। अब देखो क्या करना है, अब एक एक करें। a है, b है, इसको c मान लो। आपने कहा सिंस सिस्टम जो है वो कहां है, सिस्टम इज इन इक्विलिब्रियम, सिस्टम जो है वो इक्विलिब्रियम में। इसका मतलब चाहे मैं a पे फोर्स निकालूं, चाहे मैं b पे निकालूं, चाहे मैं c पे निकालूं, हमेशा क्या होगा 0। मर्जी है जी, a b c कहीं निकालो, इसकी वैल्यू 0 होगा। तो मैग्नीट्यूड के लिए हम c को ऑप्ट करेंगे ताकि चार्ज की वैल्यू कैंसिल हो जाए। तो हम बात करेंगे सबसे पहले नेट फोर्स। नेट फोर्स हमें कैलकुलेट करना है एट c पे। तो सुपरपोजिशन क्या कहता है, जिस पॉइंट पे फोर्स कैलकुलेट करना होता है सबसे पहले अपने आप को वहां पे खड़ा करो। आप सी पे खड़े हो जाओ, आप पे चार्ज क्या है पॉजिटिव, और ये भी ए पे क्या है पॉजिटिव, दोनों एक दूसरे को रिपेल करेंगे, यानी कि ए सी को बाहर की ओर धक्का मारेगा ऐसे। ये हो जाएगा फोर्स एट सी ड्यू टू ए। वैसे ही अगर बी को देखेंगे तो बी भी सी को धक्का मारेगा और वो इधर की ओर काम करेगा इस डायरेक्शन में, और इसको लिखेंगे फोर्स एट सी ड्यू टू बी। तो देखो हम क्या करना चाहते हैं, नेट फोर्स पहले सी निकालो, फोर्स एट सी ड्यू टू ए की वजह से कितना फोर्स होगा पहले ये कैलकुलेट करो। ये हो जाएगा फोर्स एट सी ड्यू टू ए की वैल्यू k इंटू दोनों चार्ज का मल्टीपल q इंटू ई डिवाइड बाय x, डिस्टेंस से ये हो जाएगा x²। यहां तक ठीक है। चलो अगली कंडीशन, अब फोर्स जो है वो निकालना है सी पे, फोर्स एट सी ड्यू टू बी, बी की वजह से कितना होगा, यानी कि ये इसको कैसे रिपेल करेगा, एफ सी बी की वैल्यू हो जाएगी के दोनों चार्ज का मल्टीपल, क्यू यहां पे 4 ही है, क्यू इंटू 4e अपॉन ए माइनस एक्स का होल स्क्वायर। ये हो गया पहला और ये दूसरी वैल्यू। अब हमें सी पे फोर्स निकालना है, तो सी पे 2 फोर्स काम कर रहे हैं और दोनों फोर्स की डायरेक्शन अपोजिट है। याद करो सुपरपोजिशन प्रिंसिपल का वेक्टर एडिशन की पहले वाली केस, सेम डायरेक्शन में प्लस करते हैं, अपोजिट में माइनस करते हैं। तो सी पे जब फोर्स निकालना होगा तो चूंकि दोनों की डायरेक्शन क्या है अपोजिट है, तो माइनस कर लेंगे और इसकी वैल्यू कितनी है 0, तो 0 के ऊपर रख देंगे। लिखो अपने जरा बात करो, नोट करो इसको बेटा।
डाउट है इसलिए पूछ रहा हूँ। यहाँ देखना, डाउट होना तो अच्छी बात है, अनकन्फर्मेशन भी होते रहना चाहिए। जिस दिन मैं तुमसे ना पूछूं ना तो समझना गड़बड़ है। यहाँ देखो, अब हमें, तभी तो मैं बार बार पूछता हूँ अनन्या से कि समझ में आया कि नहीं आया, तो इसका ये थोड़ी मतलब है कि उसको समझ में नहीं आया, ठीक है ना? फिर भी पूछने का काम है। इधर देखो, नेट फोर्स एट सी निकालना है। नेट फोर्स एट सी जो होगा उसकी वैल्यू, एफ सी की वैल्यू फोर्स एट सी ड्यू टू ए माइनस फोर्स एट सी ड्यू टू बी, क्योंकि दोनों की डायरेक्शन एक दूसरे से अपोजिट है इसलिए माइनस करना पड़ेगा। और हमें पता है कि एफ सी की वैल्यू कितनी होती है? 0, यानी कि इसको हम रख देंगे 0 के इक्वल। क्यों? क्योंकि सिस्टम इक्विलिब्रियम में है। अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन एफ सी इज इक्वल टू 0 था बेटा, यहाँ पे लिखा है। अब यहाँ देखिए, इसका मतलब एफ सी ए की वैल्यू एफ सी बी के इक्वल होगी। रखो इसको आमने सामने, ये हो जाएगा एफ सी ए का मतलब के, साथ में यहाँ पे लिखेंगे Q इंटू ई अपॉन एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू के क्यू इंटू 4e अपॉन ए माइनस एक्स का होल स्क्वायर। इसको सॉल्व करो बेटा, k से k कैंसिल, e से e कैंसिल, q से q कैंसिल, और फिर आप इसको सॉल्व कर लीजिए। आप इसको आगे लिखेंगे 1 अपॉन एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू 4 अपॉन ए माइनस एक्स का होल स्क्वायर। 4 से क्रॉस मल्टीप्लाई करो, a माइनस एक्स का होल स्क्वायर इज इक्वल टू 4x स्क्वायर। a माइनस एक्स की वैल्यू अंडर रूट में 4x स्क्वायर, यानी कि प्लस माइनस 2x। अब हम इसको पॉजिटिव और नेगेटिव दोनों ले सकते हैं। सबसे पहला काम पॉजिटिव लो, ये हो जाएगा 2x के इक्वल, a इज इक्वल टू 3x के इक्वल, और x की वैल्यू आ गई a/3। अब माइनस भी ले सकते हैं, और यहां पे लिखेंगे a माइनस एक्स को लिखेंगे माइनस 2a, और फिर इसको लिखेंगे a इज इक्वल टू माइनस 2a प्लस, यहाँ पे ये x हो जाएगा माइनस 2x, a इज इक्वल टू माइनस 2x प्लस x, a की वैल्यू हो जाएगी माइनस x, x इज इक्वल टू a। देखा, हम एक आंसर ढूंढने गए थे। फिजिक्स इसीलिए कॉन्सेप्ट और मिसकॉन्सेप्ट कही जाती है कि इसमें गलती होने के चांसेस तो कुछ भी हो सकते हैं। इसलिए जब भी आप क्वेश्चन पढ़े उसको ध्यान से पढ़े, उसको ध्यान से समझो। हमने जो क्वेश्चन, देखो हमारे पास दो आंसर है और दोनों ही सही है, बट हमें क्या चाहिए? हमने कहा था कि देखो ए से डायग्राम को दोबारा देखते रहना है। ये है प्लस ई, ये है क्यूब, ये है प्लस 4e, ये ए है, ये बी है, ये सी है। आपने डिस्टेंस जो x माना था वो x a से माना था। जब आप बोलते हो ना x a से माना था, आप बोलो ना a, भाई तो a आपका जानकार तो है नहीं। जब आपने a बोला इसका मतलब होता है a इज टेकन एज ए ओरिजिन। जब आप किसी को इतना स्ट्रेस बोलोगे, जैसे मान लो शुक्ला जी कहती है सर मुझे गोरखपुर जाना है, मुझे गोरखपुर जाना है, मुझे गोरखपुर जाना है, इसका क्या मतलब है? कि गोरखपुर बहुत अच्छी जगह है? नहीं। गोरखपुर से पूरी दुनिया को प्यार है? नहीं। वो ये बताना चाहती है कि उसका घर गोरखपुर है। अगर आशा मुझसे कहती सर मुझे पालम जाना है, मुझे पालम, तो मैं समझ जाऊंगा कि तो पालम का नाम क्यों जप रही है। तो जब हमने डिस्टेंस ए सेलेक्ट किया तो ए से हमें कोई इंटरेस्ट नहीं था, हम ए को ओरिजिन मान रहे थे। अब देखो हमें तो ए से इधर का डिस्टेंस चाहिए था। अब ओरिजिन से राइट साइड क्या होता है? पॉजिटिव। लेफ्ट साइड क्या होता है? नेगेटिव। एक्स क्या है? राइट साइड है, लेफ्ट साइड नहीं है। इसीलिए पॉजिटिव वाले एक्सेप्ट की जाएगी, नेगेटिव वाले एक्सेप्ट नहीं की जाएगी। मतलब दोनों चार्ज के बीच में पोजीशन चाहिए, चार्ज के बाहर नहीं। ये क्वेश्चन ये समझाया मुझे कि इसके बाहर भी नेट फोर्स 0 हो सकता है, लेकिन उसके लिए उल्टी डायरेक्शन में माइनस डिस्टेंस आना पड़ेगा। बट हमको ए और बी के बीच का पोजीशन चाहिए था, इसीलिए हम प्लस वाले को एक्सेप्ट करेंगे, क्योंकि हम इन बिटवीन की बात कर रहे थे और ओरिजिन से राइट साइड हमेशा पॉजिटिव होता है, इसलिए प्लस वाले को एक्सेप्ट करेंगे। समझ में आ गई बात? क्लियर है? याद होगा। तो ये आपको मिल गया, यानी कि आंसर हो जाएगा x इज इक्वल टू a/3 फ्रॉम, लिखना पड़ेगा बेटा a, यानी कि फ्रॉम प्लस q प्लस e। आप प्लस ई वाले चार्ज से जब a/3 डिस्टेंस पे जाके खड़े होंगे तो वहां पे नेट फोर्स की वैल्यू 0 होगी, ये इसका मतलब।
ये अभी इस क्वेश्चन का एक हिस्सा कैलकुलेट हुआ जिसको हम पोजीशन कह रहे थे। अब हमें मैग्नीट्यूड भी निकालना है। उस क्वेश्चन में मैग्नीट्यूड भी था। लिखो फिर आगे बात करें। मैग्नीट्यूड ऑफ थर्ड चार्ज, क्योंकि इसमें पोजीशन के साथ साथ क्वेश्चन में मैग्नीट्यूड भी लिखा हुआ है। यहां देखिए बेटा, अब हमें दोबारा शुरुआत करनी पड़ेगी क्योंकि पोजीशन में मिल चुका है। तो फॉर मैग्नीट्यूड ऑफ थर्ड चार्ज, मैग्नीट्यूड ऑफ थर्ड चार्ज, मैग्नीट्यूड ऑफ क्यू, इसके लिए हम क्या करें? जो क्यू चार्ज हमने रखा है उसके लिए हम क्या करें, उसकी वैल्यू कैसे निकालें, या मैग्नीट्यूड ऑफ थर्ड चार्ज के साथ कैसे काम, मैग्नीट्यूड ऑफ चार्ज। इधर देखिए, दोबारा डायग्राम को ड्रॉ किया जाए, बट अब हमारे पास इंफॉर्मेशन है। कुछ इंफॉर्मेशन ये है, इस पे प्लस ही चार्ज है, इस पे 4 ही चार्ज है प्लस के साथ, बीच में चार्ज है क्यू, ये ए है, ये बी है, ये सी है, और इसका डिस्टेंस यहां से अब x नहीं है। अब हमें पता चल चुका है a/3 है। अब दूसरा ये रहा बेटा, तो ये कितना हो जाएगा 2a/3। क्यों? क्योंकि टोटल डिस्टेंस की वैल्यू a है। अब हमने C पे नेट फोर्स 0 पहले कर लिया, मतलब हमने C पे नेट फोर्स को 0 के इक्वेट रख लिया था बेटा। अब या तो A को सिलेक्ट करो या B को सिलेक्ट करो, तुम्हारी मर्जी है, जो तुमको पसंद है उसको आप कर सकते हो। तो हमने क्या किया, फिर लिखा यहाँ पे सिंस सिस्टम इज इन इक्विलिब्रियम, इज इन इक्विलिब्रियम, तो हम A की भी बात कर सकते हैं, B की बात कर सकते हैं। किसी एक पे नेट फोर्स की वैल्यू 0 कर दो बेटा, जो आपको अच्छा लगे। तो चलो बेटा हम एक काम करते हैं, चूंकि ए पहले तो ए से शुरुआत करते हैं। नेट फोर्स एट ए कैलकुलेट करना है, नेट फोर्स एट ए। चलो ध्यान से देखो, ए पे ये रहा बेटा, इस ए पे ये जो सी है वो बाहर क्यों रिपेल करे, क्योंकि दोनों पॉजिटिव है। इसको लिखेंगे फोर्स एट ए ड्यू टू सी, और ए को बी भी बाहर क्यों पुश करेगा, क्योंकि ये पॉजिटिव है। ये हो जाएगा फोर्स एट ए ड्यू टू बी, मतलब सी भी इसको बाहर क्यों धक्का दे रहा है और बी भी इसको बाहर क्यों धक्का दे रहा है। यानी कि एक एक करके बात करेंगे। सबसे पहले का फोर्स एक्सपीरियंस बाय ए, पहले बी की वजह से, ड्यू टू बी, इसको लिखेंगे फोर्स एट ए ड्यू टू बी की वैल्यू के, दोनों चार्ज का मल्टीपल ए इंटू क्यू अपॉन इसके बीच का डिस्टेंस a/3 का होल स्क्वायर। दूसरा, फोर्स एक्सपीरियंस बाय ए ड्यू टू सी, सी कितना फोर्स अप्लाई कर, देखो ये ए है, ये सी है, इसको लिखेंगे फोर्स एट ए ड्यू टू सी की वैल्यू हो जाएगी के, दोनों चार्ज का मल्टीपल E इंटू 4E अपॉन डिस्टेंस ए का स्क्वायर। अब ध्यान से देखो यहां पे, हमें नेट फोर्स एट ए निकालना है, नेट फोर्स एट ए, यानी कि एफ ए की वैल्यू हो जाएगी, दोनों फोर्स की डायरेक्शन सेम है। जब दोनों फोर्स की डायरेक्शन सेम हो, वैसे कंडीशन में हम क्या करते हैं, दोनों को ऐड कर लेते हैं, मतलब एफ ए बी प्लस एफ ए सी, दोनों को ऐड करें। इसका मतलब हो गया एफ ए इज इक्वल टू, और इसकी वैल्यू कितना है 0 के, क्योंकि सिस्टम क्या है, इक्विलिब्रियम में है। इसका मतलब एफ ए बी की वैल्यू जो होगी वो माइनस एफ ए सी के इक्वल हो जाएगा। अब इसको सॉल्व करो, एफ ए बी की वैल्यू यहां तुम्हारा इंतजार कर रहा है, के ई क्यूब अपॉन ए स्क्वायर बाई 9, ये है माइनस, इसको लिखेंगे के ई 4E अपॉन ए स्क्वायर। सॉल्व कर इसको, के से के कैंसिल, ई से ई कैंसिल, क्यू से क्यू कैंसिल, नहीं क्योंकि वहां पे क्यू नहीं है बेटा। अब ए स्क्वायर से ए स्क्वायर कैंसिल, ये 9 ऊपर चला जाएगा, यानी कि 9 क्यूब की वैल्यू माइनस 4E के इक्वल, तो क्यूब कितना हो जाएगा माइनस 4E अपॉन 9, ये रहा चार्ज की वैल्यू। तो पहले हिस्से में हमने कैलकुलेट किया कि चार्ज को कहां रखें, और ये जो हमने कैलकुलेट किया कि चार्ज की मैग्नीट्यूड कितनी होगी, -4E अपॉन 9, ये चार्ज की मैग्नीट्यूड। ये था इक्विलिब्रियम के बेसिस पे क्वेश्चन कैसे हो। अगली क्लास से पहले मैं इसके बेसिस पे